दोस्तों, जिंदगी एक अजीब सफर है। हम सब इस सफर के मुसाफिर हैं। हर दिन नई दौड़, नए सपने, नया गम, नई खुशियाँ, नए प्लान्स। सुबह उठने ही फोन चेक करना, नोटिफिकेशंस देखना, दोस्तों के मैसेज का जवाब देना, काम के लिए तैयार होना, यही सब हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन सोचो, जिस रब ने तुम्हें आज जिंदा उठाया, जिसने तुम्हारी आंखें खोल दी, जिसने तुम्हें एक और दिन दिया, उसके लिए क्या तुमने पहले 5 मिनट निकाले? नमाज ये सिर्फ रुकू और सजदे का नाम नहीं होता। ये तुम्हारी और अल्लाह की मुलाकात होती है। जो रोज 5 दफा तुम्हें रब के बुलावे आते हैं ना, उसको जरूर अदा किया करो। सोचो, दुनिया का कोई बड़ा आदमी तुम्हें रोज 5 दफा अपने घर बुलाए तो तुम कितनी इज्जत समझोगे। और यहाँ तुम्हें वो रब बुलाता है जो जन्नत और जहन्नुम का मालिक है, इस 2 जहां और तमाम जहानों का मालिक है, आसमान और जमीन का मालिक है, हर नियामत का मालिक है, हर मखलूक का मालिक है, जो तुम्हें रोजी देता है, जो तुम्हारे दिल के दर्द को समझता है, जानता है और उन्हें दूर भी करता है। लेकिन उस मुलाकात को इग्नोर कर देते हो। ऐसा करके हम किसी और पे नहीं बल्कि खुद पर ही जुल्म ढाते हैं। नमाज जो सिर्फ 5 वक्त है, जिसमें सबसे पहली फजर, सुबह की हवा, अंधेरा और सिर्फ तुम और तुम्हारा रब। ये वक्त तुम्हारे दिन की बरकत का आगाज होता है। लेकिन हम कहते हैं अलार्म स्नोज कर लो और सो जाओ, और फिर हम सो जाते हैं। ऐसे हम शैतान के बहकावे में आकर अपनी फजर को छोड़ देते हैं और फजर के साथ आई रहमत और रोजी को भी जाने देते हैं। फिर आता है जोहर, दिन के बीच का वक्त, जब तुम्हारे रब से मिलकर तुम्हारी रोजी में बरकत आती है। लेकिन हम ऑफिस की मीटिंग्स, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, दोस्तों के कॉल्स, आउटिंग और शॉपिंग लिस्ट में बिजी होते हैं और ऐसे करके अपनी जोहर को गवा देते हैं। फिर आता है असर, जब तुम्हें तुम्हारा रब बुलाता है, जब दिन ढलने लगता है। तुम्हें रब बुलाता है ताकि तुम्हारी थकावट दूर कर सके, लेकिन तुम ट्रैफिक और स्ट्रेस में खो जाते हो और अपने असर को गवा देते हो। मगरिब, सूरज ढलने के साथ तुम्हारा रब चाहता है कि तुम उसका शुक्रिया करो, लेकिन तुम डिनर और टीवी देखने में बिजी होते हो या फिर घर आकर गपशप करने लग जाते हो। ऐसे करके तुम अपनी मगरिब को भी गवा देते हो। फिर आती है इशा, दिन का आखिरी हिसाब। रब कहता है बंदे, दिन जो किया था उसका हिसाब दे, लेकिन हम कहते हैं बहुत थक गए, कल पढ़ लेंगे। और ऐसे करके हम अपने दिन भर के कामों के लिए शुक्रिया अदा करने की बजाय उस रब की इबादत को छोड़ देते हैं। और फिर एक दिन आता है जब कल होता ही नहीं है। मौत कभी नॉक करके नहीं आती। हॉस्पिटल के एक बेड पर इंसान की सांसें तेज हो रही होती है, डॉक्टर्स घर लेते हैं, फैमिली रो रही होती है, लेकिन उस वक्त बंदा चाहता है काश एक सजदा और कर लेता, काश एक नमाज और पढ़ लेता, लेकिन वक्त खत्म हो जाता है। और ऐसे ही हम कब्र में दाखिल हो जाते हैं। कब्र में ना तुम्हारा फोन काम आएगा, ना तुम्हारे फॉलोवर्स और ना ही सब्सक्राइबर्स तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, ना तुम्हारा बिजनेस, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी, सिर्फ तुम, अंधेरा और तुम्हारे आमाल। और सबसे पहला सवाल, नमाज का क्या किया? सोचो, अगर जवाब ना हो तो क्या करेंगे? ऐसे ही कयामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे रोशन होंगे, चमक रहे होंगे, फरिश्ते उन्हें सलाम कर रहे होंगे क्योंकि वो नमाज पढ़ते थे, नमाजी थे। और कुछ लोग अंधेरों में होंगे, चेहरे से नूर छिन गया होगा क्योंकि वो नमाज को छोड़ देते थे। उस दिन माँ अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी, दोस्त से भाग जाएगा। सिर्फ एक रिश्ता तुम्हें बचा सकता है, तुम्हारे रब के साथ तुम्हारा रिश्ता, और वो रिश्ता नमाज के बिना अधूरा होता है। क्योंकि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये हमारे दिल का सुकून है। जब तुम सजदे में होते हो तो तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने रब के करीब होते हो। तुम अपना गम, अपनी तकलीफ, अपना डर सब रब के सामने रख देते हो, और फिर तुम्हें एक ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई थेरेपिस्ट, कोई दवाई या कोई पैसा नहीं दे सकता। सोचो, कितनी बार तुम गम में होते हो, रो रहे होते हो और कहते हो कोई है जो मेरी बात को समझे। क्या तुम्हें पता है कि नमाज में तुम्हारा रब तुम्हारी हर बात सुनता है, तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर दुआ को सुनता है। और एक बात याद रखना, दुनिया के लिए वक्त निकालना आसान है। हम पार्टीज के लिए लेट नाइट जा सकते हैं, हम सीरीज देखते हुए 3-3 घंटे बिता लेते हैं, हम फोन पर स्क्रॉलिंग में पूरा दिन खत्म कर देते हैं, लेकिन जब अल्लाह के लिए 5 मिनट निकालने होते हैं तब हम कहते हैं बिजी है। ये कैसा रिश्ता हुआ? दोस्तों, नमाज हमें इज्जत देती है, सुकून देती है, रोजी में बरकत देती है, फैमिली में मोहब्बत और बरकत देती है,
जिंदगी में इस्तिकामत देती है और सबसे बड़ी बात आखिरत में तुम्हें जन्नत देती है। जो बंदा नमाज का पाबंद होता है अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है और उन रास्ते से जहाँ से उसने कभी सोचा भी ना हो वहाँ से उसको रिस्क अदा करता है। तो आज से वादा करो, चाहे तुम थके हुए हो, चाहे तुम दुख में हो, चाहे तुम बहुत बिजी हो, अल्लाह का बुलावा कभी इग्नोर नहीं करोगे। नमाज छोड़ना रब से रिश्ता तोड़ने जैसा है और अगर रब नाराज हो गया तो जिंदगी से बरकत उठ जाती है। फिर चाहे इस दुनिया में कितनी ही भाग दौड़ करो, कुछ हाथ नहीं आने वाला। नमाज अपना लो, क्योंकि हो सकता है कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि मौत कभी किसी को बताकर नहीं आती और हो सकता है अगला सजदा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सजदा हो। मेरा मतलब डराना नहीं, समझाना है कि नमाज कायम करो, तो जब रब बुलाए भाग कर जाओ। सिर्फ एक सजदा तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।